नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी राठौर और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूं। मैं कोटा में कार्यरत हूं। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेच मार्क से संबंधित जानकारी दूंगी। गर्भवती महिलाओं के मन में हमेशा ये शंका रहती है कि उनके स्ट्रेच मार्क्स पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, और अगर ये स्ट्रेच मार्क्स पड़ेंगे भी तो डिलीवरी के बाद खत्म होंगे या क्या नहीं खत्म होंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लें, स्ट्रेच मार्क्स प्रेगनेंसी में अराउंड 80 to 90% महिलाओं के पड़ते ही हैं और ये डिलीवरी के बाद पूरी तरह से जाते भी नहीं हैं। स्ट्रेच मार्क्स पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी स्किन कैसी है। अगर आपकी स्किन की टोन अच्छी है और वो अच्छे से खिंचाव ले सकती है तो स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ेंगे। और दूसरा, अगर आपकी स्किन पतली है तो अगर आपका जब भी वजन बढ़ेगा, स्किन खिंचेगी तो स्ट्रेच मार्क्स पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो और आप कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप यूज करने से स्ट्रेच मार्क्स को पूरी तरह से रोक सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखें तो स्ट्रेच मार्क्स आपके कम पड़ सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स पड़ने का कारण होता है स्किन का एकदम से खिंचाव लेना। जब भी कभी भी वजन बढ़ता है तो स्किन उसको कवर करने के लिए खिंचती है और जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन पर धारियां दिखाई देती हैं। और ये धारियां जहां पर भी वजन पड़ता है वहां पर होती हैं। ये ब्रेस्ट पर, टमी पर, बटक्स पर, थाइज पर या फिर साइड्स में भी हो सकती हैं। इनको रोकने के लिए आपको जो भी एहतियात बरतनी है वो शुरुआत से ही, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तब से ही ध्यान में रखना है, क्योंकि शुरुआत में स्ट्रेच मार्क्स आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन स्ट्रेच मार्क्स का जो स्किन का खिंचाव है वो शुरुआत में ही शुरू हो जाता है और ये धारियां आपको जाके लास्ट में दिखाई देती हैं। तो इसको रोकने के लिए आपको शुरुआत से ही ध्यान रखना पड़ेगा। रोकने के लिए सबसे पहले आपको हेल्दी फूड खाना है। हेल्दी का मतलब ये है कि आपको सब्जी और फल अच्छे से लेने हैं जो कि विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और जिंक से भरपूर हों, जिससे अच्छे से कोलेजन फाइबर फॉर्म हो सके। दूसरी चीज है ये है कि आपको पानी बहुत अच्छे से पीना है। कम से कम 2 से 3 लीटर तक पानी लें, जिससे स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड रहेगी और उसकी इलास्टिसिटी और टोन बनी रहेगी। तीसरी चीज ये है कि आपको अपनी स्किन को सूखने नहीं देना है, उस पर ऑयल या मॉइस्चराइजर लगाना है। ये ऑयल या मॉइस्चराइजर किसी भी कंपनी का हो सकता है। कोई पर्टिकुलर कंपनी अगर क्लेम करती है कि उससे स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ेंगे तो एकदम गलत है। स्ट्रेच मार्क्स को कोई भी ऐसी क्रीम नहीं है जिसको अगर आप अप्लाई करोगे तो पूरी तरह से रोक सको। आपको जो भी क्रीम सूट करती है आप वो ले सकते हो और इसको पेट पर कम से कम सुबह और शाम 2 बार लगाना चाहिए और लगाने के बाद मसाज भी करनी चाहिए। मसाज से जो होता है ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा रहता है और स्किन की टोन भी बढ़ जाती है। चौथी चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको शुरुआत से ही करनी है, इसकी वजह से स्किन की टोन बढ़ती है और स्किन खिंचाव लेने में समर्थ हो पाती है। आपको अपनी डाइट में शुगर कम लेना है, डाइट में नमक कम लेना है और तला भुना भी कम खाना है, क्योंकि तला भुना खाने से भी वजन बढ़ता है, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स बढ़ जाते हैं। अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं तो डिलीवरी के बाद ज्यादातर स्ट्रेच मार्क्स हल्के हो जाते हैं और इससे कोई समस्या नहीं आती है। पर अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें स्ट्रेच मार्क्स नहीं होने चाहिए या आप नहीं चाहते हो आपके स्ट्रेच मार्क्स दिखाई दें, तो आपको अपनी डिलीवरी के बाद अपने डर्मेटोलॉजिस्ट है उनसे जाके मिलना चाहिए। वो आपको कोई भी क्रीम दे सकते हैं जो प्रेगनेंसी में आप नहीं लगा सकते हैं, इसलिए नहीं लगाते हैं, या फिर वो कुछ लेजर ट्रीटमेंट आपको एडवाइस कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स को आप पूरी तरह से नहीं तो काफी हद तक कम कर सकते हैं इन सब चीजों से, और इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए।